नमस्कार दोस्तों, फेस इंडिया वर्ल्ड में का स्वागत है। हमारे साथ मौजूद है अनुराधा जी, जो कि महिला मैत्री संगठन की अध्यक्षा है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि महिला मैत्री संगठन शुरू करने के पीछे क्या मकसद था और इनकी क्या सोच थी। नमस्कार अनुराधा जी। महिला मैत्री संगठन जो है आपने बनाया है, आप उनकी अध्यक्षा है, तो महिला मैत्री संगठन को बनाने के पीछे आपका क्या मकसद था, क्या सोच थी, बताइए। जैसा कि अब आप लोग सभी जानते हैं, पूरे देश को ही मालूम है कि महिलाओं के साथ कितनी बार अत्याचार हुआ है। उनकी आवाज़ कोई सुनने वाला नहीं होता है। महिलाएं हमारे परेशान घूमती हैं। कई ऐसे हादसे हमारे सामने आए जो हमारे भी आंखों में आंसू थे, दुख था, लेकिन हम उनके लिए कुछ कर नहीं सकते थे। ऐसी स्थिति देखते हुए हमने एक सोच बनाई कि क्यों ना हम एक ऐसी महिला संगठन को तैयार करें जो हमारी माताएं बहनें जिनके साथ इतना अत्याचार होता है, उन लोगों की आवाज़ को हम आगे तक पहुंचा सकें और उन लोगों को न्याय दिला सकें। इसी कारण हम लोगों ने सबने मिलकर, कुछ घरेलू महिलाएं हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, हमने एक ऐसा संगठन बनाया जो भी कोई हमारे पास ऐसी कोई समस्या आती है किसी महिला की, बहन की, तो हम उसके लिए उसकी आवाज़ को आगे तक पहुंचाते हैं और उसकी सुनवाई हो, इतनी कोशिश करते हैं। कोरोना काल में महिला मैत्री संगठन ने क्या कार्य किए? जैसे कि मैं हरिश्चंद्र मातृ लाइन में रहती हूँ, ये सारा फिरोशा रोड, MP फ्लैट्स, मिनिस्टर वगैरह सारे रहते हैं यहाँ पर। ज़्यादातर जो ये महिलाएं हैं सर्वेंट क्वार्टरों में रहने वाली, हमने डोर टू डोर जाकर इन महिलाओं को जोड़ा है अपने साथ, क्योंकि एक तो गरीबी, ऊपर से रहने के लिए इनके पास जगह नहीं। अब रहने के लिए अगर ये रोजगार ढूंढते हैं, MP के यहाँ काम कर रहे हैं या किसी के यहाँ भी काम कर रहे हैं, तो इन्हें छत की ज़रूरत होती है। छत अगर इनके पास है तो रोजगार नहीं है इनके पास, छत मिल सकती है तो सैलरी नहीं मिलती है, खाने का खर्चा कहाँ से चलेगा, बच्चे की पढ़ाई कहाँ से चलेगी। ये सब स्थिति हमने इनके पास बैठ के, इनके पास बात करके अनुभव किया कि वाकई में इनकी स्थिति क्या है। और हमने एक ना दृढ़ निश्चय कर लिया कि हम अब जो जोड़ेंगे वो ऐसी बहनों को अपने साथ जोड़ेंगे ताकि आत्मसम्मान सबका है, सिर ऊंचा उठाकर चलने का सम्मान इनको भी मिलना चाहिए। तो उस तरीके से हमने, जैसे ये कोरोना काल में अब ये जो स्थिति आई, हमारी कई बहनों का हमारे पास फ़ोन आया जो हमारे साथ जुड़ी हैं, उनके पास भी फ़ोन आया कि जी हमारे घर में राशन नहीं है, दवाई के हमारे पास पैसे नहीं है, ऑक्सीजन की कमी हो गई है, जिसके कारण भाई हमारे घर में ये स्थिति है। हम बहनों ने मिलकर उनका जितना सहयोग कर सकते थे वो सहयोग किया। उनको दवाइयों की जितनी मदद कर सकते थे दवाइयाँ दिलवाई, ऑक्सीजन की जो दिक्कत हुई उनके लिए सिलेंडर की व्यवस्था करवाई। मतलब जहाँ तक हमसे हो सका हम लोगों ने सबने मिलकर उनका सहयोग किया। रही बात राशन की, राशन के लिए हम बहनों ने मिलकर आपस में ही मिलकर एक दूसरे के साथ जुड़ के उनकी मदद करी है। जितना हमसे सहयोग हो सकता था हम लोगों ने मिलकर उनके घर पे राशन तक वितरण किया। महिला मैत्री संगठन का आगे का क्या मकसद है? महिलाओं को हमेशा पीछे धकेला जाता है। कोई भी बहन अगर आगे बढ़ने की कोशिश करती है उसको पीछे ही लोग धकेलते हैं, जबकि महिलाएं हर जगह पर हर मुमकिन कोशिश करती है कि हमें भी आगे बढ़ना है, हम आगे बढ़कर देश के लिए क्या करना। आजकल देखिए, आप महिलाओं को देखिए कितनी ताकत के साथ आगे बढ़ रही हैं, लेकिन उसके बाद भी महिलाओं को पीछे ही रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? महिलाएं घर भी संभालती हैं, कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो ऑफिस भी जाती हैं, अपने बच्चों के लिए कोठी बंगलों में भी काम करती हैं। अगर पति किसी कारण रोजगार छूट गया उसका, या बीमारी से वो घर में परेशान होकर पड़े हुए हैं, तो भी महिलाएं ही घर संभालती है। तो महिलाओं को क्यों नहीं मान सम्मान मिलता? क्यों महिलाओं को पीछे धकेला जाता है? ये हमें बहुत तकलीफ देती है ये सारी बातें, क्योंकि हम ये समझते हैं कि हम महिलाएं हर जगह आगे रहनी चाहिए। महिलाओं को जब आप सम्मान देंगे तो महिलाएं आगे बढ़ेंगी।
और महिलाओं का तो दर्जा तो भगवान ने भी बहुत ऊंचा दिया है, माँ का दर्जा दिया है, बहन का दर्जा दिया है, पत्नी का दर्जा दिया है। वो कितने रोल निभाती है और उस रोल में उसी महिलाओं को पीछे धकेले, ये कोई शोभा तो नहीं देती ये बातें। दुख होता है हमें, क्योंकि ऐसे टाइम में मैंने कुछ लोगों की मदद मांगी थी। कई लोगों से जाकर कहा था कि भाई हमारे साथ जो जुड़ी हुई महिलाएं हैं वो घरों में कामकाज करने वाली महिलाएं हैं और उन लोगों के घर की स्थिति ठीक नहीं है, रोजगार उनका छूट चुका है क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है। प्राइवेट जॉब करते थे वो लोग, उनकी जॉब छूटी हुई है, उनको खर्चा नहीं मिल पा रहा। जिसके घर में वो छत लेकर रह रहे हैं उन लोगों ने एक बात रखी कि आप घर से बाहर नहीं जाएंगे, अगर आप घर से बाहर जाते हैं तो आपका मकान खाली कर दिया जाएगा। ऐसे में वो परिवार क्या करेगा, उनका क्या होगा? या तो वो उनकी बात सुनकर घर में रहे, अगर वो घर में रहते हैं तो वो भूखे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, सब्जी के पैसे नहीं है, दूध के पैसे नहीं है। हर आदमी का अपना एक आत्मसम्मान होता है। कोई भी जाके, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो कभी भी जाके किसी से ये नहीं कह सकता कि मैं आज भूखा हूँ और मेरे घर पे आके आप ना राशन डालें। कोई भी, चाहे वो कितना भी गरीब आदमी होगा, वो तब भी जाकर किसी से ऐसे बोलना पसंद नहीं करता। तो इन सब बातों को देखते हुए हमने ना अनुभव किया है, क्योंकि मैं ऐसी महिलाओं के घर में जाती हूँ, उनके साथ जुड़ी हुई हूँ, उनके घरों में बैठती हूँ, डोर टू डोर जाकर उनसे बात करती हूँ। महिला संगठन दिल्ली के अंदर, हमारे हर क्षेत्र के अंदर हमारी कहीं ना कहीं महिला मैत्री से जो जुड़ी हुई हैं वो सारी महिलाएं हमारे पास आती हैं, हमसे बात करती हैं। तो सवाल ये है कि अब दिल्ली के अंदर चारों तरफ से जो महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं, तो पूरे दिल्ली के अंदर ही हमारा एक बहनों का संगठन बन गया है। तो किसी की भी कोई दिक्कत आती है, हम लोग कोशिश करते हैं कि हम बहनें जाएं और वहाँ पर उसकी मदद करें। जैसा कि अभी हाल ही में मैंने पहले भी एक इंटरव्यू दिया था इस विषय में, जिसमें हमारी मदद BS भाटी जी ने करी थी। नई दिल्ली के अंदर पहली बार मैं ऐसा देख रही थी कि मैं जिसके दरवाजे पे जाके फोन खड़का रही हूँ, उनको बोल रही हूँ कि हमारी महिलाएं परेशान हैं, फिरोजा रोड पे जो काम करने वाली, कामकाज करने वाली महिलाएं, उनके घर में राशन नहीं है, उनकी मदद कीजिए। और उनका जवाब जब मुझे ये मिले कि जी हम 2-4 आदमियों की मदद कर सकते हैं, हम इतने ज़्यादा लोगों की मदद नहीं कर सकते, तो बहुत ना मेरा दिल दुखा। अब मैं उस आदमी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ, लेकिन जब हमारी बहनों का फ़ोन BS भाटी जी के पास गया और उनसे मदद मांगी गई, तो वो हमारी मदद के लिए खड़े हुए। तो हमें ऐसे आदमी का भी धन्यवाद करना चाहिए जिसने हमारी बहनों के दुख को समझा। और हम गर्व करते हैं कि भाई अगर कोई हमारे लिए खड़ा है तो हम उनके लिए खड़े। उन्होंने हमारी मदद करी, हमारी बहनों की मदद करी। आज हमारी बहनें सिर ऊंचा करके ये बात तो कह रही हैं कि जी कोई तो हमारे लिए आया जिसने हमारी मदद करी। लेकिन उस भाई को मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहती हूँ कि आप 50,000 आदमियों को भले ही राशन वितरण कर रहे हो, लेकिन आपने मेरे एरिया की, मेरी माताएं बहनों की मदद नहीं करी, तो मेरे लिए आप कुछ नहीं है, मेरे लिए कुछ नहीं है। कुछ ऐसे भाई भी हैं जिन्हें मेरा काम करना पसंद नहीं है। वो भाई बंधु यही चाहते हैं कि मैं घर में बैठी रहूं, लेकिन हमें काम करने का शौक है, हमें समाज सेवा करने का शौक है। तो हम एरिया में गए हैं, तब भी हमने काम किया। ईश्वर कहते हैं कि रात को जब भगवान सुलाता है ना, तो सुबह भूखा नहीं उठाता है, उसको भी कहीं ना कहीं रास्ता मिलता है। तो भगवान ने भी ईश्वर के रूप में BS भाटी जी को हम महिलाओं के लिए भेजा और हमारी मदद कराई। उसके लिए मैं आज फिर आपके चैनल के माध्यम से BS भाटी जी का धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी इसी एरिया में पैदा हुई हूँ और मेरी भी उम्र 45-46 साल की हो गई है। तो इतने मैं ये समझती हूँ कि मुझे 25-30 साल से मैं भी BS भाटी जी को जानती हूँ, यानी कि मैं बचपन ही लगा लीजिए, मैं कोई बहुत बड़ी नहीं थी, उस हिसाब से मैं BS भाटी जी को अच्छे से जानती हूँ। वो इंसान यहाँ पर हर किसी की मदद के लिए आगे बढ़े, और आज वो हमारे लिए जो मदद के लिए आगे बढ़े, मेरी बहनों की मदद करी है, तो हम
ऐसे इंसान का धन्यवाद एक बार नहीं 100 बार करेंगे। महिला मैत्री संगठन जो है आपका आगे आगे जो महिलाओं के लिए आप काम करेंगे वो किस तरीके से करेंगे? महिलाओं के लिए तो देखो हमने एक ही बात सोची हुई है कि जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं लोग, महिलाओं को पीछे धकेलते हैं, महिलाएं आज अगर किसी के साथ जा रही हैं उस पर टिप्पणियां करते हैं, चाहे उसका भाई हो चाहे उसका पिता हो, कई ऐसे लोग भी हैं जिनकी सोच छोटी है, उनकी टिप्पणियों को मैं सुनती हूँ, गुस्सा आता है। मैं उसको जवाब देना चाहती हूँ कि जो ये आप समाज सेवा का ढोंग कर रहे हैं फिर आप बंद कर दीजिए, क्योंकि आप इस लायक है नहीं कि जो समाज सेवा का आप जो पट्टा डाल के अपने गले में घूम रहे हैं कि हम समाज सेवा करते हैं, आप इस लायक नहीं है। क्यों? क्योंकि जब अपनी माताओं बहनों का आप आदर सम्मान नहीं कर सकते फिर किसका करेंगे आप? महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं, खास तौर से लड़कियों के लिए। लड़कियां हमारी शिक्षा कई बार पैसों की वजह से शिक्षा नहीं पा पाती हैं। कहने को देखिए, आप कहते हैं जी सरकारी स्कूल में चले जाओ एडमिशन हो जाता है। आप सरकारी स्कूल में भी जाके देखिए, गरीब आदमी का वहां पर भी एडमिशन नहीं होता है। और अगर हम उस आदमी के लिए किसी के पास जाते हैं, वो क्या कहते हैं, मैडम ये हमारे एरिया का नहीं है, आपको उस एरिया में जाना चाहिए। ये सारी जो बातें आती हैं सामने, इस बातों से दिल भी दुखता है। आपके पास आपके एरिया के अंदर कोई परेशान आदमी आ गया तो फिर उसमें ये क्या देखना कि मेरे एरिया का है या नहीं है, ये सोच क्यों बना के रखते हैं? कोई अगर यहाँ चलता हुआ आदमी सड़क पे गिरा हुआ मिलता है, तब क्या हम ये सोचते हैं कि ये मेरे फिरोशा रोड या हरिश्चंद्र माथुर लेन का नहीं है, इसे उठाऊं या नहीं उठाऊं? तब भी तो हम मदद करते हैं ना। तो ऐसी सोच उस बड़े आदमी को भी रखनी चाहिए कि गरीब आदमी अगर हमारे पास आया है तो उस गरीब की हमें मदद करनी चाहिए। देशवासियों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आपकी महिलाओं को किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए, उनसे क्या अपील करना चाहते हैं? जैसा कि आप जानते हैं, महिला मैत्री संगठन के साथ साथ एक मैं 3 मूर्ति मंडल अध्यक्षा बीजेपी से भी हूँ। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में पूरे परिवार की मदद करना चाह रही है और कर रही है। प्रधानमंत्री जी हमारे राशन फ्री, वैक्सीन फ्री, ये सब उन्होंने सुविधाएं दी हुई है। और देशवासियों के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि देखो, कोरोना टाइम जो ये चल रहा है महामारी का टाइम, ये अभी खत्म नहीं हुआ है और इस पे कोई भी ऐसी वो ना करें कि बिना मास्क के घूमें या दूरी बना के ना रखें। ऐसा कोई रास्ता ना रखें जिससे कि महामारी दोबारा से बढ़े। बस यही मैं मैसेज देना चाहती हूँ और ये कहना चाहती हूँ जिन लोगों को की भी सोच है, आगे बढ़िए, उन गरीब आदमियों की मदद कीजिए। दुश्मनाई आप रखते हैं, विरोध आप करते हैं हमारा, तो वो हमारा और आपका पारिवारिक है। अंदर की लड़ाई अंदर ही लड़िए। उन बहनों को परेशान मत कीजिए, उसमें मैं भी हूँ। मैं भी एक ऐसी महिला हूँ, कोई मैं बहुत बड़े परिवार से नहीं हूँ, बहुत रईस नहीं हूँ, मैं भी गरीब फैमिली से ही हूँ। मेरी भी जैसे वो हैं ऐसी मैं हूँ, लेकिन मैंने अपनी एक सोच बनाई हुई है कि अगर जितना भी हमसे हो सकता है हम अपनी बहनों की मदद करेंगे। ये सोच बनाकर अगर वो लोग भी चलेंगे तो ये 3 मूर्ति मंडल बहुत अच्छे से काम कर सकता और आगे भी काम करेगा। कई भाइयों बंधुओं ने मुझे काम दिया ही नहीं है, नाम तो क्या लूं, काम नहीं दिया, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं वो किसी न किसी रूप में काम करते हैं। अगर मैं काम करने वाली महिलाओं में गिनती मेरी है तो जैसे जिस जगह आप बैठे हैं, ये हरिश्चंद्र माथुर लेन है, इसमें मैं वेलफेयर की जनरल सेक्रेटरी हूँ। कुछ लोगों ने कुछ क्वालिटी तो देखी होगी तभी मुझे कुछ दर्जे पे रखा होगा। जब मैं ये वेलफेयर की जनरल सेक्रेटरी हूँ, 3 मूर्ति मंडल की अध्यक्ष बीजेपी से हूँ, महिला मैत्री संगठन की एक अध्यक्षा हूँ, कुछ उन बहनों ने मुझ में कुछ तो देखा होगा, कुछ तो उन्हें मुझसे उम्मीद होगी कि ये बहन हमारे किसी काम आएगी। और मैं हमेशा आगे बढ़कर यही रखना चाहती हूँ कि मेरी बहन किसी से भी हाथ को ना फैलाए। हमारी महिलाओं से मेरी एक ही गुजारिश है, जिस तरीके से हमने ये संगठन बनाया है
हमने पहले दिन ही एक बात रखी थी, किसी भी घर में किसी भी बहनों को तकलीफ हो, बहन को तकलीफ हो, उस बहन के लिए हमें बाहर जाकर किसी से मदद ना मांगनी पड़े। एक दूसरे को मिलके जिसकी गुंजाइश 10 रुपये की है वो 10 रुपये मिलाए, जिसकी गुंजाइश 100 रुपये की है वो 100 रुपये मिलाए, लेकिन उस बहन को भूखा ना मरने दें। और वही हमने किया है और हम आगे भी ऐसा ही करेंगे। और इसी उससे मैं अपनी बहनों का भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। क्यों? क्योंकि देखिए काज करने वाली महिलाएं, और अगर उनको किसी और का भी पता चलता है कि उसके घर में राशन नहीं है, उसके घर के अंदर दिक्कतें हैं, वो आगे से आगे मेरे तक भी मैसेज पहुंचा रही हैं, या जहां पर उन्हें उम्मीद लगती है वो वहां पर भी फ़ोन कर रही हैं। तो उसके लिए मैं अपनी बहनों का उनका भी धन्यवाद करना चाहती हूँ कि संगठन को मजबूत उन्हीं के जरिए से और सबकी ताकत से ही होगा ये मजबूत। और ये मजबूत भी आज जो है हमारी इन बहनों की वजह से ही है, जो बहनें मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, मेरे साथ जुड़ी हैं। ये गोल मार्केट मंडल क्या, सरोजनी मंडल क्या, बीके दत्त मंडल क्या और करोल बाग क्या, मतलब पूरी दिल्ली के अंदर कहीं ना कहीं से इस संगठन के अंदर हमारी महिलाएं हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। और एकता में ही बड़ी ताकत होती है। कई भाइयों ने मुझे धकेलने की कोशिश करी, कई भाइयों ने कहा कि अनुराधा को हम काम करने नहीं देंगे। तो मैं आज बताना चाहती हूँ कि आपके ऐसे रोकने से अनुराधा नहीं रुक सकती। अनुराधा को आपने पीछे धकेला, आपने मुझे कोई काम नहीं दिया, आपने मेरे यहाँ आकर किसी के दुख को नहीं पूछा, तब भी अनुराधा ने उनके दुख और तकलीफ को समझा और जहाँ से मदद लेनी थी और मदद करनी थी, हमने अपनी बहनों की मदद कर दी। ये भी करते रहेंगे, आगे भी करेंगे, क्योंकि जब ये संगठन एक दिन के लिए नहीं बना है, जब ये मजबूती संगठन हमारी मजबूती हमें बताने की जरूरत नहीं है। जब भी कहीं पर कोई सामना करना पड़ा है तो हमारी महिलाएं एक दो बस भर के भी गई हैं। तो ये हमारी ताकत दिखाई देती है कि एकता है हमारी, ये हमारी बहनों की एकता है। और जाहिर सी बात है कि जब बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ तो वो भी बीजेपी के कार्यकर्ता होंगे, तो मजबूत तो हमारी पार्टी है, लेकिन कुछ लोगों के कारण थोड़ा सा ये नाम खराब हो जाता है, जो कि मैं होने नहीं दूंगी। तो ये थी हमारे साथ महिला मैत्री संगठन की अध्यक्षा अनुराधा जी, जिन्होंने हमें बताया कि महिला मैत्री संगठन का बनाने के पीछे क्या मकसद था। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ एक आंटी जी मौजूद हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि जो महिला मैत्री संगठन है उनके बारे में क्या कहना चाहिए। जी हम बताइए। हम ये कहना चाहिए, हमारी बेटी है ये, और बहुत लोग वो करती है हमारे लिए, मतलब सबके लिए खड़ी होती है, गरीब लोगों की मदद करती है, जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी शादी ब्याह करवाती है, और सबके बीच में मतलब खड़ी रहती है। दोस्तों आज हम ईस्टर्न कोर्ट में मौजूद हैं, तो हम जाएंगे जो महिला मैत्री संगठन की जो अध्यक्षा अनुराधा जी हैं उनके बारे में हम कुछ महिलाओं से जानेंगे कि उनका बारे में, महिला मैत्री संगठन के बारे में उनको क्या कहना है। आइए। तो मैम आप बताइए कि जो महिला मैत्री संगठन की जो अध्यक्षा है अनुराधा जी, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे। राधा जी, मेरा नाम है ममता, मेरा राधा जी बहुत अच्छी है, जो उसको काम किया बहुत मदद करता है। और क्या कहना चाहेंगे अनुराधा जी के बारे में। कैसी महिला है, सबसे मिलती है, आके बात करती है, मिलती है सबसे मिलती है, सबको हालचाल पूछती है। कोरोना जो चल रहा था, अभी चल रहा है कोरोना, तो इस कोरोना काल में भी आई थी, आपसे मिली थी, आपको हालचाल लिया था हालचाल कर बता। सर पहली बात तो ये जो अनुराधा है कॉलोनी के लिए भी और ये के लिए बड़ी भागदौड़ करती है बिटिया, और दूसरा ये जो है क्या नाम महिला मंडल से अध्यक्ष भी है, और ध्यान ईस्टर्न कोर्ट TNT कॉलोनी टाइप 1, और ये NDMC क्वार्टर में रहती हैं और काफ़ी हेल्पफुल है, मतलब लेडीज़ों के बारे में भी। और एक यहाँ पे हमने काफ़ी साल बाद इन्होंने रामला का आयोजन भी करा, इस वजह से करा इस बिटिया के माध्यम से, कि ताकि जो हमारे भविष्य में जो आने वाली जनरेशन है कि वो भगवान को या किसी चीज़ को भूल ना पाए हम लोग। तो बिटिया ने काफ़ी सहयोग करके रामला भी कराई थी, मैं उसका खुद डायरेक्टर था, मेरा नाम जगदीश उज्जैनवाल है, और मैंने खुद डायरेक्शन दिया और काफ़ी अच्छा मतलब रहा। फिर जैसे कोई गरीब तबके के लोग हैं, ये अपना राशन पानी भी बेचारी डिस्ट्रीब्यूट करती है लोगों को, और जो गरीब मध्य के प्रदेश के लोग हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं,
लेबर के लोग हैं उनके लिए भी काफ़ी हेल्प करती हैं। उनका राशन वगैरह वो भी इन्होंने बांटा है। यहाँ पे श्री भाटी जी हैं, उनके उनके वो भी इनके साथ थे, तो काफ़ी हेल्पफुल है। मेरा कहने का मतलब ये है, और मैं तो यही दुआ करूँगा इनके बारे में, अनुराधा जी के बारे में, ऐसे भविष्य में ये काम अच्छी करती रहें और मालिक इनको सद्बुद्धि दे। और महिलाओं के उत्थान के लिए महिला मैत्री संगठन की अध्यक्षा अनुराधा जी है, जी। वो क्या काम कर रही है? वो उनके लिए जैसे कोई परेशानी है या किसी को कोई जॉब वगैरह नहीं है, बेचारी जो भी इनसे होता है उसके लिए करते हैं। और मतलब वैसे भी हेल्पफुल करते हैं। देखो आजकल ये तो पता ही है सबको कि किसी के पास इतना पैसा नहीं है जो कि एक दूसरे की हेल्प इतनी हो सकती है। 100-200 से बेचारी वो भी करती हैं ये। बाकी जैसे कोई राशन पानी वगैरह होता है उसके लिए हेल्प करती हैं। कॉलोनी में अच्छा काम करती हैं। और मैंने आपको जैसे आपके चैनल के द्वारा माध्यम से बताया, एक रामला का आयोजन करा इन्होंने, बहुत सहयोग करा, ताकि आने वाले हमारे भविष्य में हमारे जो बच्चे अच्छी सद्बुद्धि पाएँ और हम इस चीज़ को भुलाना, जैसे हम नहीं भुला पा रहे, हमारी आने वाली जनरेशन और हमारे बच्चे इस चीज़ को जागरूक रखें कि भाई राम जन्म क्या था, भगवान कब पैदा हुए, कब क्या हुआ। इस तरह का आयोजन करवाया रामला का इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। और आपके चैनल के माध्यम से मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। जो माता मंदिर पारक पवित्र जगह से जो मैं बात कह रहा हूँ सत्य हैं और सच्चाई है। उस रामला का मैं खुद डायरेक्टर था और मैंने खुद डायरेक्शन दिया। मेरा नाम जगदीश उज्जैन वाले सर। ठीक है। अनुराधा यहाँ के लिए बहुत सही है, हमेशा हमारी बातें सुनती हैं और क्या कहते हैं, गरीब बच्चे लड़कियों की या शादी वगैरह भी कराती हैं, उनमें हम भी उनके साथ खड़े रहते हैं। और अभी भी इन्होंने कुछ दिन पहले गरीब जो बिल्कुल जरूरतमंद थी उनके लिए राशन वगैरह भी दिया है, तो बहुत अच्छा काम कर रही है। मतलब और हमेशा लिए हम कुछ बोले तो हमेशा हमारे लिए खड़ी रहती है। क्या आप भी महिला संगठन से जुड़े हुए हैं? हाँ जी, मैं अनुराधा के साथ ही जुड़ी हुई हूँ। कोरोना काल में अनुराधा जी ने क्या काम किया आप यहाँ के लोगों के लिए? यहाँ के लिए क्या कहते हैं, मतलब मेन तो ये है कि जो जरूरतमंद है इस समय के भी घर से बाहर नहीं निकल रहे, तो उनको राशन पानी दिया है। और भी कुछ काम होते हैं तो उनके लिए खड़ी हो जाती हैं। और जो बिल्कुल ना जैसे बताया मैंने, जैसे कि शादी ब्याह के लिए भी खड़े रहते हैं, उनके साथ हम भी खड़े रहते हैं। तो ठीक है अनुराधा जी, इस कॉलोनी के लिए तो बहुत अच्छी है और जगह जगह जाती है। मैं ये कहना चाहूँगी कि राधा दीदी हैं, ये काफ़ी काम करती हैं। इनफैक्ट ये सभी के लिए अच्छा करती हैं। जैसे कि अभी कोरोना काल में ऐसे मतलब ऐसा इतना बुरा वक्त सबके लिए चल रहा था, तो इन्होंने सभी के लिए मदद करी हॉस्पिटल्स में जाके। एंड जो इनफैक्ट जो गरीब घर की लड़कियाँ थी उनकी शादी करवाई, एंड गरीब घर के लोगों को राशन बंटवाया फ्री का, एंड उनकी इलाज में भी इन्होंने मदद करी। अभी इस महिला मैत्री संगठन के साथ जुड़ी हुई हूँ और इन्हीं के साथ मिलकर जिन्हें जरूरत लगती है उनकी हम हेल्प करते हैं। ये बहुत अच्छी हैं और गरीबों की बहुत सहायता करती हैं, राशन पानी बंटवाती हैं। पिछले लॉकडाउन में भी इन्होंने बहुत राशन दिया था और इस बार भी, और गरीब लड़कियों की शादी में भी बहुत हेल्प करती हैं। और किसी भी तरह की परेशानी हो ये भगी भगी आती हैं, हर चीज़ में हर किसी की हेल्प करती हैं। और ये बहुत अच्छी हैं, मतलब हर किसी के लिए खड़ी रहती हैं एनी टाइम। किसी भी चीज़ की दिक्कत हो ये हर टाइम खड़ी रहती हैं। इन्हें एक बार बुलाओ ये भागी भागी आती हैं। और गरीबों के लिए तो बहुत ही साथ देती हैं, हर किसी की परेशानी में साथ रहती हैं। दोस्तों हम NDMC डिस्पेंसरी के सामने खड़े हैं और यहाँ पर एक आंटी जी है जो फल सब्जियाँ लगाती हैं। तो इनसे हम जानते हैं कि ये अनुराधा जी के लिए क्या कहेंगे, ये बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेल्प करती हैं, राशन पानी बांटती हैं। भैया हैं जो मोती का काम करते हैं, तो इनसे जानते हैं कि अनुराधा जी के लिए क्या कहेंगे। ये भैया जानती हो अनुराधा मैडम को जानती हो? जानते हैं जी। क्या क्या करती हैं, क्या है? मतलब कोरोना काल में सबको राशन भी बांटते हैं, देते हैं, हमें भी सहायता करते हैं, जब जरूरत पड़ते हैं तो हमें भी मदद करते हैं। मतलब कभी भी खड़ी रहती है आपके? हाँ, कभी भी खड़ी रहते हैं, जब भी फ़ोन करते हैं आ जाते हैं और मदद करते हैं। मतलब ठीक है, हमारे लिए तो अच्छी है, यहाँ के लिए भी अच्छी है, सबके लिए ही अच्छी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब बढ़िया काम वाम भी बढ़िया करती हैं, सब कुछ अच्छा है, बढ़िया है, हमारे लिए तो अच्छी है। आप क्या कहना चाहते हैं? सब अच्छी है हमारे लिए, सबके दुख सुख में काम आती है, काम आती है, हर चीज करती में है, तैयार रहती है। चाहे जिस टाइम भी हाँ। बोलो उसी टाइम, किसी उसी का टाइम। मतलब वो नहीं करती, चाहे हाँ। कितना भी वो करे, लेकिन फिर भी सबका करती है, सबका साथ देती है। सबका साथ है। हाँ, ऐसी अच्छी बात है।
कोई भी दुख हो, सब चीज़ों में तैयार रहती है। से एक आवाज़ मारे खड़ी रहती है, हमारे लिए तो भाई खड़ी रहती है। कोरोना टाइम में क्या काम किया उन्होंने? उन्होंने बहुत करा, खाना पीना सबको पिछले साल भी करा, सब कुछ करा, जितनी इससे हो सका उतना करा। खूब करा, सबके साथ में लगी है, यहाँ बिल्डिंग वालों को भी करती है, सबके साथ करती है, सबका अच्छी है, करा, कोरोना में भी काफ़ी सारा करा, अभी भी कराएंगे।